क्या आपने कभी सोचा है कि एक हीरो बनने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या आपको पता है कि सुपरमैन, हैरी पॉटर, बैटमैन सब में एक कॉमन चीज क्या होती है? और यहाँ पे मैं सिर्फ स्टोरी वाले हीरोज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जैसे महात्मा गांधी या मार्टिन लूथर किंग, जो रियल लाइफ के हीरोज बने हैं और उन्होंने दुनिया बदली है। जोसेफ कैम्बल हीरोज जर्नी के बारे में बात करते हैं और इस मिथ को हम लोग अपनी लाइफ में हर जगह देख सकते हैं। अगर आपको जोसेफ कैम्बल के बारे में पता नहीं है, वो बेसिकली ये कहते हैं कि मिथ्स यानी कि कहानियां बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं हमारे थॉट्स और साइकोलॉजी के लिए, और ये बहुत पावरफुल होती हैं आपको आपके रियलिटी के बारे में बताने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वीडियो से क्या सीख सकते हैं। हम लोगों की मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग आजकल ये सोचने लगे कि हम लोगों को सब पता है, और इस वजह से हम लोग एक बहुत ही एसेंशियल चीज खो चुके हैं जो ह्यूमंस के लिए जरूरी होती है, और वो है मिथ्स, मतलब कहानियां। एक स्ट्रॉन्ग कहानी एक बच्चे को आइडियल्स देती है, वो उसको बताता है कि कैसे बिहेव करना चाहिए, वो उसको एक ऐसी कहानी देता है जिससे वो कुछ सीख सके, और इस तरीके से बच्चे ये समझ पाते हैं कि सही और गलत क्या है। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा है ही नहीं। हम लोगों की सोसाइटी ने अब स्टोरीज और मिथ्स में इंटरेस्ट अपना छोड़ दिया और हम पुरानी आइडियोलॉजीज के बारे में सोचते ही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सबसे कॉमन और पावरफुल कहानी बताऊंगा जो आप अपनी लाइफ में हर जगह देख सकते हैं, और वो है द हीरोज जर्नी। इस वीडियो से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहानी आप अपनी लाइफ में भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने लिए हीरो कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हीरोज जर्नी को आप एक सर्कल की तरह देख सकते हैं, और इस सर्कल में बार बार हीरो घूमता रहता है। अब इस सर्कल के दो हिस्से होते हैं, एक जहाँ पे हीरो अभी रह रहा है, उसकी ऑर्डिनरी दुनिया, इस दुनिया के बारे में उसको हर चीज पता है और वो एक बहुत ही सीधी सादी जिंदगी जी रहा होता है, और दूसरा हाफ है इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया। यहाँ पे हर चीज अलग होती है, और यहाँ पे वो लड़ाई करता है और वो राक्षसों को हरा के दुनिया को बचा लेता है। अगर आप एक हीरो बनना चाहते हैं तब ये जर्नी आपको अपने लिए लेनी होगी। अब हम लोग शुरुआत करते हैं स्टेटस को पे। इसका मतलब है कि अभी आपकी लाइफ जैसी चल रही है, हर चीज नॉर्मल है और आप एक ऑर्डिनरी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आपको अपने दिल में पता होता है कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ गलत है, कुछ सही बैठ नहीं रहा होता है, लेकिन तब भी आप अपनी जिंदगी जीते जाते हैं। तब आपको मिलती है एक कॉल टू एक्शन, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको एकदम हिला के रख दे, और ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड में ले जाती है। हो सकता है कि आपके किसी रिलेटिव को किडनैप कर लिया जाए, या हो सकता है कि आप एक बहुत बुरे कार एक्सीडेंट में आ जाए। जो भी हो, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा हिला के रख देगी और आपको लगेगा कि आपको अब एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब यहीं पे हम लोग हीरोज में और नॉर्मल डरपोक लोगों में डिफरेंस दे सकते हैं कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपने कॉल टू एक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग मीडियोकर ही रह जाते हैं, और वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं और वो स्टेटस को में ही फंसे रहते हैं। या तो वो डर जाते हैं या वो किसी और की बात में आ जाते हैं, और इसीलिए ज्यादातर लोग हीरो नहीं बन पाते हैं। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपनी कॉल टू एक्शन को सुनिए। हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने बोला हो कि आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो रहे हैं, या हो सकता है अभी आपने बहुत सारे पैसे खो दिए हो सकता है कि आपके किसी पेरेंट की डेथ हो गई हो। जो भी केस हो, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जो आपको बहुत हिला दे, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। ये करने से ही आप 90% पॉपुलेशन से ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। एक बार आप अपनी कॉल टू एक्शन को सुन लेंगे, तब आप अपने नॉर्मल वर्ल्ड से हट जाएंगे और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड में आ जाएंगे। आपको ये नहीं पता होगा कि आप कर क्या रहे हैं, और आप हर रोज चैलेंज किए जाएंगे और आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। आप धीरे धीरे एक हीरो बनते जाएंगे जैसे ही आप इस पाथ पे चलते जाएंगे, और कभी ना कभी और चैलेंजेस आ जाएंगे आपके ऊपर, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिनको आपको बहुत मेहनत से सॉल्व करना होगा। ये प्रॉब्लम्स आपको आपकी जर्नी से फेंक भी सकती हैं। हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया और आपके सारे इन्वेस्टर्स चले जाएं, या हो सकता है कि आप जंग लड़ने गए और आपके सारे साथी मर जाएं और सिर्फ आप ही बचें। आपकी लिमिट्स टेस्ट की जाएंगी, लेकिन आपको पुश करना होगा। आपको इतना पुश करना होगा जब तक आप और पुश नहीं कर पाएंगे, और इस पॉइंट पे आपके गिव अप करने से पहले आपको एक चॉइस मिलेगी, रीबर्थ या डेथ। क्या आप मर जाएंगे? क्या आप इस दुनिया का प्रेशर अपने आप को क्रश करने देंगे? क्या आप उन लोगों की बात सुन लेंगे जिन लोगों ने कहा कि आप नहीं कर पाएंगे और आप ये सब खत्म कर देंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जर्नी का कोई फायदा नहीं होगा, और आप वैसे ही चले जाएंगे जैसे आप पहले थे, या उससे भी बुरा। लेकिन यहीं पे आप रीबॉर्न भी हो सकते हैं, आप फिर से पैदा हो जाएंगे अगर आप सरवाइव करेंगे। अगर आप जिंदा बच गए और अगर आप इस गेम को सही से खेलेंगे तो फिर आप रीबॉर्न हो जाएंगे। आप और स्ट्रांग होंगे, बेहतर होंगे और स्मार्ट होंगे जितना आप पहले नहीं थे, और इससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप एकदम अलग इंसान बन जाएंगे। आपने अपना साइकिल एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया होगा और आप हीरोज जर्नी के एंड पे आने लगेंगे। अब आपकी एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी। आप वो डरपोक इंसान नहीं रहेंगे जो आप पहले थे,
अब आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाएंगे जिसने अपना कॉल टू एक्शन लिया और उसने वो किया जो करना जरूरी था इस दुनिया के लिए। आप उन लोगों में से आ जाएंगे जिनके बारे में कहानियां लिखी जाती हैं, वो लोग जिन्होंने दुनिया बदली। आप और हीरोज के बीच में आ जाएंगे क्योंकि बहुत ही कम लोग इतना काम एक्चुअली कर पाते हैं। अब आप अपनी पुरानी सराउंडिंग्स में वापस चले जाएंगे अपनी ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी और दिमाग के साथ। आप उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आप पहले थे, लेकिन अब आप दूसरे इंसान बन चुके होंगे। आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा और आपने दुनिया बचा ली होगी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये चीज एक सर्कल है। हीरोज जर्नी कभी खत्म नहीं होती क्योंकि हमेशा आपको कोई और कॉल टू एक्शन मिल जाएगी। आपको हमेशा इवॉल्व करते रहना पड़ेगा अगर आप हीरो बने रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये लाइफ के लिए बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम सब लोगों की एक हीरोज जर्नी होती है। ज्यादातर लोग हम लोगों में से मीडियोकर रह जाते हैं और अपनी सराउंडिंग्स के आगे नहीं जाते हैं। कुछ लोग अपने कॉल टू एक्शन को सुन लेते हैं और हिम्मत लेके आगे बढ़ते हैं। उनमें से और बहुत ही कम लोग एक्चुअली सरवाइव कर पाते हैं और वो ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन जब वो अपनी नई आइडेंटिटी लेके वापस आ जाते हैं तब वो आलसी नहीं बन सकते। उनको यही जर्नी फिर से लेनी होगी क्योंकि लाइफ हमेशा बदलती रहती है और उन्हें खुद भी बदलते रहना होगा ताकि वो किसी और दिन भी एक हीरो बन सकें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और लोगों के साथ। सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।